देवकी, इन्होंने कन्हैया को भोजन परोसा। अब भोजन परोसा, उसमें माखन मिश्री रख दी। भगवान ने जैसे ही माखन मिश्री देखी, आंखों में आंसू आ गए, भोजन छोड़ दिया और छत पर जाकर वृंदावन की तरफ देख करके सिसक सिसक करके रोने लगे, सिसक सिसक करके रोने लगे। वसुदेव जी समझ ही नहीं पा रहे कि हुआ क्या है। अब आप देखें, इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। ये गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं, लेकिन ये ज्ञान को बड़ा मानते हैं। गुरु बृहस्पति के शिष्य ज्ञान को बड़ा मानते हैं। उद्धव जी को वसुदेव जी ने बुलाया और कहा जाकर कन्हैया को समझाओ क्यों रो रहा है। अब उद्धव जी गए भगवान के पास, भगवान की आंखों में आंसू थे। भगवान से कहने लगे, कन्हैया तुम रो क्यों रहे हो? तुम रोते क्यों हो? साधारण मनुष्यों की तरीके से तुमने रोना प्रारंभ कर दिया, क्या बात है? तो परीक्षित जी, भगवान जानते हो आज क्या बोले कि उद्धव, आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है, आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। देवकी मैया से कहना कि हमें जब भी भोजन दिया करे उसमें माखन मिश्री ना रखा करे, मुझे वृंदावन की याद आती है। और उधर तुम्हें पता है, ये समय गोधूली का समय है, ये जो आसमान में तुम्हें अंधेरा जैसा दिख रहा है, ये गायों के पैरों से उड़ने वाला धुआं है। अब ग्वाले जो हैं वो अपने अपने घर जा रहे होंगे, उधर मुझे आज वृंदावन की याद आ रही है। अब इतना कहते कहते बाबा कहते कन्हैया फूट फूट करके रोने लगे। उद्धव ने कहा, कन्हैया तुम साधारण थोड़े ना, क्यों रोते हो? उद्धव, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मालूम है इस संसार में यशोदा मैया जैसी कोई मैया नहीं होगी। इस संसार में नंद बाबा जैसे बाबा कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें एक बात मालूम है, जब तक मैं वृंदावन में रहा, जब तक रहा, तब तक मैंने एक दिन यशोदा मैया को सुख से नहीं रहने दिया। रोज कोई ना कोई उल्हाना लेके आ जाता था। और उद्धव, उस मैया ने हमसे आधी बात नहीं कही, और जब मैं वहां से चला तो मैंने अपनी मैया से झूठ बोल दिया कि मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। उद्धव, हमसे ज्यादा अभागा कौन हो सकता है? नंद बाबा जब भी अपनी पादुकाएं उतारते, मैं उनकी पादुकाएं लेकर भाग जाता। नंद बाबा पीछे पीछे भागते, लेकिन बाबा ने भी कुछ नहीं कहा और मैंने उन बाबा से भी झूठ बोल दिया। मेरे जीवन का क्या होगा? उद्धव, तुम मेरी खातिर आज वृंदावन चले जाओ। अब उद्धव जानते हो क्या बोले? कैसी बातें करते हो कन्हैया, तुम कोई साधारण व्यक्ति हो? तुम तो ब्रह्म हो, और तुम्हारी तो याद पता नहीं कब से लोग भूल गए होंगे। अरे एक दो दिन याद रखा होगा, भूल गए होंगे। बिना मतलब में रो मत। कन्हैया कहते उद्धव चले जाओ, और उद्धव यही कहते वो तो तुम्हें भूल ही गए होंगे। और सत्य बात भी है, आजकल भी यही दशा है हमारा आपका। इस संसार से जब काम खत्म होता है तो कितने दिन याद रखे जाते हैं? जब तक बोलने वाला इसमें जिंदा है तब तक सबको जरूरत है, और जैसे ही इसमें बोलने वाला खत्म हुआ तो लोग क्या बोलते हैं? जल्दी ले चलो इन्हें सिंगीरामपुर, नहीं तो बॉडी से महक आने लगेगी। यही तो बोलते हैं। स्वार्थ का प्रेम है, और अगर स्वार्थ का प्रेम नहीं होता तो आप देखें, एक भाई साहब सवेरे बैठे अखबार पढ़ रहे, चाय पी रहे, अखबार में न्यूज निकली फलानी जगह पे भीषण आग, 2000 की मौत। अखबार पढ़ते हो? 2000 की मौत। अब ये क्या बोलते? ये तो सरकारी आंकड़े हैं, मरे ज्यादा होंगे। यही तो बोलते हो, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, मरे ज्यादा होंगे। तुम चाय पियो, दूसरे से बोलते हो। अब फिर दूसरा पन्ना पलटा, कहीं ट्रेन पलट गई, 2000 मर गए। कहते ये 4000 मरे होंगे, 2000 बता रहे। तब कोई दुख नहीं हुआ। और अगर उन्हीं भाई साहब के घर में कोई बीमार हो जाए
अस्पताल में भर्ती, अब आप पानी देना जाके देखो क्या बोलते हैं, जौले में बोलन नाई नहीं तौले में पानी नहीं पिए, ये तो बोलते हो। ये है क्या? स्वार्थ का प्रेम रह गया। जीवन में निस्वार्थता लाइए, और जब जीवन में निस्वार्थता आ जाएगी अपने आप जीवन जीने का आनंद मिलने लगेगा। उद्धव जी से भगवान ने कहा तुम चले जाओ। उद्धव ने कहा कन्हैया तुम कहते हो तो हम जाते हैं, और अभी 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। उद्धव ने रथ तैयार किया, भगवान ने अपनी काली कामर दी, का ऐसे डाल करके जाओ तो तुम वहां कुछ दिनों तक रुक तब भी जाओगे। तुम यहाँ पर कुछ दिन रुक तब भी जाओगे। काली कामर डाली, रथ तैयार किया, चल दिए। लेकिन अब आप देखना उद्धव जी चल दिए, अब इधर बाबा कहते हैं कि जब से कन्हैया मथुरा नगरी को गया तब से रोज ग्वाले उसी मार्ग पर बैठ जाते हैं जिधर से कन्हैया गया था। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, और जब शाम को कन्हैया नहीं आता है तो वहां से भाग देते हैं और रोते हुए घर जाकर कहते हैं कि मैया कन्हैया आज भी धोखा दे गया, आज भी नहीं आया। लेकिन बैठना बंद नहीं किया, रोज प्रतीक्षा भगवान की करते हैं। मानो हमें आपको संकेत देते हैं कि भगवान आपकी नहीं सुनता तो भगवान का नाम लेना बंद मत करिए, उसके नाम में लगे रहिए। देखे कब तक नहीं भगवान सुनता है। एक ना एक दिन वो जरूर तुम्हारी सुनेगा, एक ना एक दिन वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। आज ग्वाले बैठे हुए थे और तब तक इधर से रथ चला। यमुना मैया की लहरों से जल की आवाज आ रही, मानो ये कह रही हो उद्धव वापस चले जाओ, तुम्हारा ज्ञान वहां चलने वाला नहीं है। उद्धव ने विचार नहीं किया, आगे बढ़े। वस्त्र जो थे वो कांटों में उलझ गए। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव से ये कहने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा वो फाड़ देंगी दीवाने। तुम्हारा ज्ञान वहां चलने वाला नहीं है। उद्धव ने फिर भी विचार नहीं किया, आगे बढ़े। ग्वालों ने दूर से देखा कि रथ आ रहा है, एक काली काली कामर उड़ती हुई आ रही है, तो जान लिया कृष्ण आ रहा है। कुछ ग्वाले उठे भागने लगे कि हम जाकर कन्हैया से पहले मिल लें, लेकिन श्री रामा मनसुखा बैठे रहे। का आज हम उठकर नहीं जाएंगे जब तक वो मुझे मनाने खुद नहीं आएगा। देखो ये प्रेम है, ये प्रेम है। ये हम नहीं जाएंगे जब तक वो उठाने मुझे नहीं आएगा। और थोड़ी देर तो बैठे रहे और थोड़ी देर बाद उठकर भागने लगे। कर रूठना मनाना तो बाद में होता रहेगा, आज बड़े दिनों के बाद कन्हैया आ रहा है तो लाओ पहले जाकर मिल गए। पास में पहुंचे, देखा वहां कृष्ण तो नहीं, वहां तो कोई और है। पूछा कौन हो? का मेरा नाम उद्धव है और मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। अच्छा किस लिए आए हो? का हम तुम लोगों को ज्ञान देने आए हो। क्या ज्ञान देने आए हो? क्या वो साधारण व्यक्ति नहीं है? उसके लिए तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग व्यर्थ में उसकी चिंता मत करिए। ग्वाले कहने लगे तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो उद्धव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ये बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है? तो ग्वाले कहने लगे पहले तो परेशानी होती थी, लेकिन जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन के बाद से कोई परेशानी नहीं होती। का क्यों? का जब से कन्हैया गया है तब से रोज गोपियां नंद बाबा के घर जाकर रोती हैं। ये जो जल बह रहा है नाली जैसा, ये कोई साधारण जल नहीं है। का फिर कि ये गोपियों के आंखों से निकलने वाले आंसू हैं जिनसे ये उद्गम बह रहा है। इसके किनारे किनारे चले जाओ और जहां से ये प्रारंभ हुआ है वही नंद बाबा का घर है।
उद्धव जी ने अब भी विचार नहीं किया, आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो बाबा कहते हैं जैसे पहुंचे, जब गए थे तो नंद बाबा मैया यशोदा का हुलिया बताया था कि ये कैसे लगते हैं, ये कैसे लगते। दरवाजा खटकाया, कमर झुकी हुई, आंखें गड्ढे में घुस गई, बिल्कुल जर्जर शरीर हो गया, हाथ में लाठी लिए दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, कौन? कब मेरा नाम उद्धव है। कहां से आए? हम मथुरा नगरी से आए, कृष्ण के मित्र हैं, मुझे नंद बाबा से मिलना है। जैसे ही का नंद बाबा से मिलना है तो वो बूढ़ा कपिल व्यक्ति कहने लगा, मेरा नाम नंद है, मेरा नाम नंद है। इतनी बात जैसे ही सुनी उद्धव जी ने तो उद्धव जी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब चले थे तो कन्हैया ने बताया था ये तो हष्ट पुष्ट नजर आएंगे, और ये तो बूढ़े हो गए, लेकिन अब भी ध्यान नहीं दिया। अंदर ले गए और बातें करने लगे। तब तक यशोदा मैया उठकर आई और बड़ी तेजी से कहने लगी, चुप हो जाओ, तेजी से बात मत करो, मेरा लाला अंदर सो रहा है, जाग जाए, सो रहा। देखो ये प्रेम है। और इतना कहने के बाद सुखदेव जी कहते, राजन वो मैया बेहोश हो गई। जब मैया बेहोश हो गई तो उद्धव जी ने पूछा, बाबा ये कौन है? कहा ये यशोदा है। यशोदा? इतनी देर के लिए चेतना आती है, जैसे ही चेतना आती है तो ये एक ही बात कहती है कि चुप हो जा, मेरा लाला अंदर सो रहा है, जाग जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैया की मूर्छा जागी, नगरी में भागती हुई जाती है, गोपियों से कहती है, अगर मेरे लाला को तुमने अंदर बांध के रखा हो तो उसे छोड़ दो, हम उसे घर ले जाएंगे, उसने माखन चोरी से लिया होगा, हम उसे मारेंगे पीटेंगे, लेकिन मेरे लाला को छोड़ दो। अरे हमने कई दिनों से उसको नहीं देखा। और पूरी नगरी में भागती हुई आई और नंद बाबा के पास आकर फिर मैया बेहोश हो गई। और जब मूर्छा जागी तो जानते हो क्या कहती है यशोदा? हमसे तो अच्छे वो काग हैं, हमसे अच्छे तो वो काग हैं जो भगवान के हाथों से रोटी ले गए। रोती हुई माता कहती है, सुनो उद्धव कि धूल भरे अति शोभत श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, बाछब को रस खान बिलोकत, बाछब को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हमसे तो अच्छे काग हैं जो भगवान के हाथों से कम रोटी तो ले गए। हमने उसके लालन पालन में कौन सी कमी की थी जो हमें छोड़ करके चला गया। और यही प्रसंग आता है मीराबाई, कथा सबने सुनी होगी मीराबाई की। इनके जीवन में भी दर्शन ही दर्शन था, प्रदर्शन नहीं था। मीराबाई जब छोटी थी तब से भगवान के प्रति प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम। शादी राणा जी के साथ हो गई, लेकिन भगवान से प्रेम कम नहीं हुआ। एक दिन मीराबाई जो है भगवान के प्रेम में इतनी बेहुबल हो गई कि महात्माओं के बीच में जाकर गाने लगी। राणा जी ने विष का प्याला भेजा कि इसने तो मेरे कुल का नाश कर दिया।
मीराबाई ने विष का प्याला भी पी लिया, वो अमृत बन गया, कुछ नहीं हुआ। विश्वास, आस्था रूपी सीट पर विश्वास रूपी टिकट जिसके पास है, फिर उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मीराबाई ने सोने चांदी का जड़ा हुआ महल छोड़ दिया, अब वृंदावन की तरफ चल दी। एक काग डाल पर बैठा रो रहा था, काव काव कर रहा था। मीराबाई कहने लगी, कौवे से काग, मैं जानती हूँ तू किस लिए काव काव करता है, तू मेरा मांस खाना चाहता है, खा, मेरे मांस का टुकड़ा ले जा, लेकिन यहाँ मत खाना। मथुरा नगरी में जहाँ पर कन्हैया रहता है, उसके सामने बैठकर कुरेद कुरेद करके खाना, ताकि वो भी तो जान सके कि कोई तुम्हारा प्रेमी कहीं पर तुम्हारी याद कर रहा है। राणा जी का महल छोड़ ही दिया था, अब वो एक ही बात कहा करती थी। राणा जी ने बहुत समझाया, लेकिन मीराबाई ने भगवान से नाता जोड़ा। अब क्या कहती है कि राणा जी तेरे महल चौबारे और छोड़ यही मैं जाऊंगी, राणा जी तेरे महल चौबारे छोड़ यही मैं जाऊंगी, अरे मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद। राणा जी राणा जी तेरे महल चौबारे छोड़ यही मैं जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद। क्या बोली? वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में भूख प्यास में सब तो सहूंगी, भूख प्यास में वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में भूख प्यास में सब तो सहूंगी, भूख प्यास में। मेरे मन में बसे गिरधर, मेरे मन में बसे गिरधर, अब न किसी को पाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। जब मीराबाई भगवान से नाता जोड़ सकती है, तो हम आप भी कुछ कुछ डायरेक्शन भगवान की तरफ तो मोड़े। कथा सुनने का लाभ ही तो तभी है। अब हमने आपको कल बताया था, कथा अनंत यथा सागर, इसका कोई पार नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका कभी अंत नहीं होता है। कथा हम आप क्यों सुनते हैं? हर कथा में कोई ना कोई नियम हम आप बनाए, कोई नियम बनाइए, हमारे जीवन में वो कारगर रहेगा। रात्रि भर उद्धव जी ने वार्तालाप की,
सुबह नंद बाबा से कहा कि गोपिकाएं कहाँ पर हैं, पता बता दिया। अब गोपिकाओं के पास चले। अभी तक उद्धव ज्ञान को बड़ा मान रहे, इधर गोपिकाएं बैठी एकत्रित होकर। अब देखो एक गोपी भागते हुए आई। अब वो क्या कहती गोपियों से, कोई हमसे नींद ले लो, कोई हमसे नींद ले लो, कोई हमसे नींद ले लो। तो गोपियां कहने लगी नींद क्यों बेच रही हो? अरे नींद के लिए तो सब लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें नींद अच्छी तरीके से आ जाए, और तू नींद बेच रही। एक गोपी आगे आई कहा हमें नींद दे दो, हम नींद लेना चाहते लेकिन तू नींद दे क्यों रही? क्या इसलिए दे रही है? सुबह का समय था, मैं जागी हुई थी। अब मैंने देखा कि भगवान आए, मैंने देखा कि भगवान आए, लेकिन मेरी बैरनी ये जो नींद थी वो तब तक मेरी आंखों में भर आई, मेरी आंखें बंद हो गई। भगवान आए चले गए, मैं नहीं जान पाई, इसलिए नींद बेच रही। लेकिन वो बोली तुम नींद ले क्यों रही हो? क्या यही तो समस्या मेरे जीवन में, क्या कि तुम जागती सो गई इसलिए भगवान चले गए, और मैं रात्रि में सो रही थी। मैंने देखा कि कृष्ण कन्हैया आया और मेरे पास बैठकर माखन खाने वाला ही था। तब तक मेरी आंखें खुल गई। तो हम नींद ले रहे कि कम से कम नींद बनी रहेगी तो भगवान आ तो जाएगा सपने में। तुम प्रभु प्रीतम जाग के खोए, अब हम प्रभु प्रीतम सोए गवाए। तुमने जाग करके खो दिया, हमने सोकर खो दिए, तो तुम हमें नींद दे दो। और तब तक रथ दिखाई पड़ा। इधर सारी गोपियां बैठी थी, सब बात कर रही थी, और तब तक एक भंवरा आया और पास में गुनगुनाने लगा। उद्धव जी की काली कामर दूर से दिखाई पड़ी। राधा आदि गोपियां खड़ी थी। अब वो भौरे से कहने लगी ए भंवरे यहाँ से चला जा। क्यों? जिससे मैंने प्रेम किया वो भी काला था, जिससे मैंने प्रेम किया वो भी काला था, और तू भी काला है। अब मुझे कालों की बात पर भरोसा नहीं रहा, मुझे कालों की बात पर भरोसा नहीं रहा। ये बात गोपियां कह रही, ये भी नहीं हम आपसे कह रहे। तब तक रथ पास में आ गया। उद्धव जी उतरे। उद्धव जी ने कहा क्यों रो रही हो? तुम हो कौन? कहा मैं उद्धव हूँ, गुरु बृहस्पति का शिष्य, कन्हैया का मित्र। किस लिए आए हो? हम तुम्हें ज्ञान देने आए। तो गोपियां जानते हो क्या बोली? जो हो द्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत करते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश करते हो। अरे राधा कृष्ण अलग अलग थोड़े ना है, ये राधा क्या है? राधा का उल्टा करिए, राधा का उल्टा करो, क्या बनेगा? धारा। धारा बनता है, मतलब भगवान नाम रूपी इस धारा में जब बहोगे तभी राधा की प्राप्ति हो जाएगी। हर कथा हमारे आप के ऊपर है। गोपियों को ज्ञान देने लगे। अब क्या बोले कि अपाणि पादो और जमुनो ग्रहीत्वा। तुम क्यों रोती हो? अपाणि पादो, उसके हाथ पैर नहीं है। जमुनो ग्रहीत्वा, बिना हाथ पैर के चलता है, किसी की सुनता नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गोपियां कहने लगे उद्धव अपना ज्ञान अपने पास रखो। तुम कहते हो उसके हाथ नहीं है, अगर उसके हाथ ना होते तो माखन चोरी कैसे करता? तुम कहते हो उसके पैर नहीं है, अगर पैर ना होते तो मेरे साथ रासलीला कैसे करता? तुम हमें ज्ञान देते हो। और जानते हो क्या बोले? उद्धव क्या पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। जाके होवे पाँव बिमाई, सोतन जाने पीर पराई। हैं? जो प्रेम गली में ही नहीं आए वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव जी के अब भी समझ में नहीं आया तो गोपियां कहने लगी उद्धव अब तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान यहाँ चलने वाला नहीं है। क्यों? गोपियां रोते हुए कहने लगी उद्धव कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, यहाँ ज्ञान की बात नहीं है। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, और बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की यहाँ सर्द में होते हैं सौदे, यहाँ सर्द में होते हैं सौदे, आस की इतनी सच्ची नहीं है। तो प्रेम की गोपियां क्या बोली? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने क्या बोले? यहाँ दमोदम में होती है पूजा, यहाँ दमोदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। एक प्रेम की बात है उद्धव। और देखिए कितनी सुंदर बात हम आप भगवान से कहते हैं। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी
जो उद्धव भी कहकर आए थे हम जाएंगे, 1 घंटे रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज उद्धव के ज्ञान का पर्दा फट गया, ज्ञान का पर्दा फट गया। वहीं रमण रेती में लोट लगाने लगे। अब 1-2 दिन नहीं रहे, कई महीनों तक उसी रमण रेती में लोट लगाते रहे। और उसके बाद वापस चले तो ऊधो सूदो हुई चलो वृंदावन की गए, ज्ञान बजाए डिम डिमी प्रेम बजाए ढोल। प्रेम जीत गया। ये कथा हम आपके जीवन में क्यों जरूरी है? ज्ञान सर्वोपरि नहीं है कि ज्ञान हमारे पास हो गया तभी भगवान मिलेगा ना। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भगवान कैसे मिलता है? प्रेम से। अब वैसे नहीं रामायण जी प्रेम से मिले हो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। बिना प्रेम के भगवान मिलने वाला नहीं है। सवरी मैया ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, कोई पढ़ाई की थी? कोई पढ़ाई नहीं, प्रेम था। गीधराज जटायु ने कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जीवन में प्रेम था। अनेकानेक भक्त हो गए, प्रेम के कारण ही भगवान सबको मिले। इसलिए जीवन में प्रेम लाइए। और प्रेम आएगा कब? जब हम आप दूसरे को दुखी देखकर सुखी नहीं होंगे। यही तो समस्या है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि दूसरा पड़ोसी मेरा सुखी कैसे। देखो, एक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने गया और उसने भीषण तपस्या की। भीषण तपस्या की। आप कथा पर ध्यान देना, हर कथा समझते हुए चलिए। अब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु हमें ऐसा वरदान दो जो हमारी इच्छा हो वो मिल जाएगा करे। तो भगवान ने एक घंटा दिया, बजाने वाली घंटी वो दी। अब कहा तुम इसे बजाना और जो कुछ मांगना वो तुमको मिल जाएगा, जितना पैसा मांगो सब मिलेगा, लेकिन तुम्हें जितना मिलेगा उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। जितना तुम्हें मिलेगा उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को अपने आप मिलेगा। इसने कहा ठीक है। घर आया, अब इसने घंटी को रखा और कहा हे घंटेश्वर बाबा, अगर तुम सच्चे हो तो 2 लाख रुपया मिल जाए। इन्हें 2 लाख मिल गए, पड़ोसी 4 लाख 4 लाख मिल गए। इन्होंने कहा हे घंटेश्वर बाबा, हमारे द्वारे पर एक गाड़ी आ जाए। इनके द्वारे पे एक गाड़ी, पड़ोसी के द्वारे हमारा 1 मंजिल मकान बन जाए। इनको 1 मंजिल मकान, पड़ोसी बड़ी तेज गुस्सा आया। तपस्या हमने करी, पड़ोसी बिना मतलब में मजा मार रहे। क्रोध में आया, घंटी रख दी और देवी जी से कहा देखो हम नौकरी करने जा रहे हैं और तुम इस घंटी को मत छूना। कहा ठीक। अब ये नौकरी करने चले गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। एक दिन देवी जी जो है वो झाड़ू लगाएं, सफाई करें, और जब घंटी के पास पहुंची, संयोग बस घंटी उठाई और कहने लगे हे परमात्मा, अगर 1000-2000 रुपया मिल जाते तो कुछ काम चल जाते। अब तो घंटी को तो ये काम है, तो जो का 1000-2000 मिल जाए तो तुरंत एकदम रिजर्व बैंक जैसे बाहर। अब देवी जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बैंक है। झाड़ू लगाना बंद कर दिया, बैठ गई। सोना चांदी, ब्रजवाला, कुंडल, हार, रुपया, गाड़ी सब मांग लिया, जितना इन्हें मिले पड़ोसी 2 गुना ज्यादा अपने आप मिलता जाए। पड़ोसी की ठाट हो गई। पति देव आए वापस, देखा पड़ोसी के हाथ मार सोना ही सोना चल रहा है। एकदम से घर पे गए और देवी जी से कहा तुमने घंटी तो नहीं छुई थी? देवी जी ने कहा प्रभु वो घंटी थोड़े ना है, वो तो रिजर्व बैंक है, जो मांगो सो मिल जाए। पति देव ने कहा तुम तो अपनी बात में लगी रहती हो। गुस्से में बैठ गए। अब कहा हे घंटेश्वर बाबा, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे द्वारे पे एक कुआं खुद जाए। इनके द्वारे पे एक कुआं, पड़ोसी के द्वारे पे।
अब इन्हें तसल्ली नहीं भाई। अब ये क्या बोले, हे घंटेश्वर बाबा अगर सच्चे हो तो हमारी एक बल्ब फ्यूज हो जाए। इनको एक पड़ोसी के जे तब एक आखिर काम चलाएगी, पड़ोसी तो पूरा अंग्रेज है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। अरे भाई दूसरे के सुख से दुखी क्यों हो? तुम भी भगवान के प्रति आश्रित होइए, अपने जीवन में मानवता लाइए, तुम भी सुखी हो जाओगे। यही तो जीवन में प्रेम लाइए। और जब प्रेम नहीं रहेगा तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। उद्धव जी आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु गोपियों पर कृपा करो। भगवान कहने लगे, तुम्हें क्या मालूम हम गोपियों पर कृपा नहीं करेंगे? तुम ज्ञान को बड़ा मान रहे थे। ज्ञान सब कुछ नहीं है, प्रेम बड़ा है। भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं। और उसके बाद इधर जरासंध 17वीं बार जो तैयारी कर रहा था, ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। ब्राह्मणों से कहा कि तुम लोग हमें ऐसा आशीर्वाद दो जो हम उससे जीत जाएं। अगर हम हार गए तो एको ब्राह्मण अपने राज्य में जिंदा नहीं रखे, सब मार दें। देखो दुष्ट व्यक्ति अपना स्वरूप कब प्रकट कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब अपना रूप दिखा दे। मैंने आपको परसों बताया था, अगर दुष्ट व्यक्ति आपसे सरलता से बोलने लगे तो आप इस बात से अज्ञान मत बच जाना कि ये कुछ करेगा नहीं, पता नहीं कब आक्रमण कर दे। काला सर्प जब भी आपको डसेगा सबसे पहले पीछे जाता है, तब फन मारता है। बिल्ली जब भी आगे आक्रमण करती है पहले पीछे को सिकुड़ती है, फिर आक्रमण करती है। तो दुष्ट व्यक्ति शांत होता है, उसके बाद आक्रमण करेगा। तो इस बात पे मत करना। मिट्टे ही न मलिन स्वभाव भंगु, दुष्ट व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता है। ब्राह्मणों से कहा, आजकल यही दशा हो गई। हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज थे राजेश्वरानंद जी, उनके पास एक व्यक्ति गया और उसने जाकर कहा कि हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरु बना लो। किस लिए बनाना चाहते हो? कहा हमारी दुकान है और दुकान पर हम रोज सवेरे से लेकर संध्या तक कसमें खानी पड़ती है, कोई विश्वास नहीं करता, तो तुम्हें गुरु बना ली और तुम्हारी फोटो खींचे, अब हमें दुकान में लगाई ली, जो कोई पूछे तो हम तुम्हारी कसम खाए दो करें। आजकल ये दशा हो गई। जीवन में सुधार कैसे होगा? जीवन को झूठ से अलग करिए, झूठ को मत बनाइए। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है और कब बाजी उल्टी पड़ जाए। जीवन एक जुआ है, ये जीवन जुए के तरीके से जैसे बनाओ। इसलिए करें क्या? जिंदगी में जिंदगी को पार पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अपने जीवन में इस चीज को लाओ, इसी का नाम जिंदगी है। झूठ का सहारा मत लीजिए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद तो दे दिया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब तुम ही देखना, नहीं तो फिर आज के बाद गोविंदाय नमो नमः होने वाला है। लेकिन अब जब चला तो किसको साथ में लेकर चला? बोले जरासंध। जरासंध साथ में चला, किसे लेकर? काले वन। और देखो कितना बढ़िया संकेत। जरासंध कौन है? जरा माने बुढ़ापा, सिंध माने संग। बुढ़ापे का संग हर व्यक्ति पर आता है, आता कि नहीं आता? बुढ़ापा सबको घेरता, चाहे हम आप हो चाहे कोई भी हो। और काले वन कौन है? काल माने समय और वन माने चक्र। समय का चक्र सब पर हावी होता है, बुढ़ापा भी सब पर आता है और समय का चक्र भी सब पर आता है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाइए। काले वन लेकर चला। अब आप देखें, जब कालिया वन चला है, भगवान बलराम और कन्हैया युद्ध के लिए आ गए। युद्ध प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, युद्ध करते करते एकदम से भगवान युद्ध से भागने लगे।
बलराम ने कहा कन्हैया, युद्ध में पीठ दिखाना ये तो घनघोर पाप है, पीठ वीर नहीं दिखाते। कन्हैया ने कहा भाग चलो दादा, बाद में बताएं, भाग चलो। हाँ देखो कितनी बढ़िया बात। भगवान क्यों भागे? समय का चक्र पीछे पड़ गया। नहीं, समय का चक्र पीछे पड़ गया है। भगवान भाग दिए। यहाँ पर भगवान का एक और नाम पड़ गया, कौन सा? बोलिए रण छोड़ भगवान की। इसलिए हम आप अपने समय से भाग नहीं सकते, चाहे जितना प्रयास करें, हम अपने भोगने से पहले यहाँ से जा नहीं सकते। कर्म करोगे तो उसका भोग भोगना पड़ेगा, इससे भाग नहीं पाओगे। कर्म हमसे आपसे 4 पैर आगे चलते हैं, जहां तुम जाओगे तुम्हारे कर्म पहले लग जाएंगे। भगवान भागे, कालियावन पीछे पीछे। अब आप देखें, जब कालियावन चला और भगवान एक गुफा में प्रवेश किए, एक महात्मा जी सो रहे, अपना पीताम्बर उठाया, उनके मुख पे डाल दिया, विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। और वहीं से अंतर ध्यान हुए, सीधे द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब देखिए, कालियावन भागता भागता आया। अब इसने भगवान का पीताम्बर वो महात्मा जी जो ओढ़े थे, बड़ी तेजी से हंसा और कहने लगा, अच्छा तो यहाँ आकर सो रहे हो, यहाँ आकर सोने लगे हो। एक पैर का प्रहार किया, महात्मा जी की आंखें खुल गईं और जैसे ही दृष्टि पड़ी, कालियावन जलकर भस्म हो गया। सुखदेव जी कहने, परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु वो महात्मा जी कौन थे? तो सुखदेव जी बताते, उनका नाम था मुचकुंद जी महाराज। ये मुचकुंद जी महाराज, जब समुद्र मंथन हुआ, सबने सब कुछ मांगा, देवताओं की तरफ रहे मुचकुंद जी। अंत में भगवान ने मुचकुंद जी से कहा, तुम भी मांग लो, क्या चाहिए? मुचकुंद जी ने कहा, समुद्र मंथन में महाराज हम सो नहीं पाए, हमें नींद दे दो, नींद। तो भगवान ने निद्रा दे दी और कहा, तुम्हें अर्ध निद्रा से जो कोई जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब आज वही दिन आ गया, अर्ध निद्रा से जगाया, कालियावन जलकर भस्म हो गया। जरासंध बड़ा दुखी हुआ, अपने नगर को चला गया। इधर भगवान द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। अब देखें, भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं। एक बार महाराज श्री कहते हैं, विदर्भ को नाम देशः भीष्म को राज स्थितः। एक देश है जिसका नाम है विदर्भ। अब विदर्भ देश में एक राजा रहते हैं, जिनका नाम क्या है? विदर्भ देश में भीष्मक नामक राजा राज्य करते हैं। अब आप देखें, भीष्मक के 3 पुत्र हैं, रुक्म बाहु, रुक्म केश, और एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मिणी। क्या नाम है? रुक्मिणी। अब आप देखें, समायोजन जीवन का, धीरे धीरे सब बड़े होने लगे, लेकिन जो रुक्म था, जब रुक्म बड़ा हुआ, रुक्मिणी मैया बड़ी हुई, तो महाराज श्री कहते हैं, जब रुक्मिणी मैया बड़ी हुई तो रुक्म अपने घर में अपनी चलाने लगा। पिताजी ने कहा कि जाकर बेटी के लिए कोई वर तलाश करो। रुक्म कहने लगा, पिताजी खबरदार, बहन के लिए हमने पति पहले से ही देख रखा है, बहन के लिए पति हमने पहले ही से देख रखा है। और देखो कितनी बढ़िया बात, हम आपको हमेशा बताते हैं, सब कुछ जीवन में करिए, घर में अपनी मत चलाओ। जब तक बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए।
यही तो हमें आपको कथा सिखाती है, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। यही मानव और दानव होने का बोध है। माता की मानो, पिता की मानो, गुरु की मानो, बड़ों की मानो, वही मानो। और जो इनकी बात ना मानो तो काहे की मानो, फिर तो दानव हो। और रुक्म नहीं माना। रुक्म कहने लगा कि हम जो है बहन के लिए वर तलाश कर लिया। कौन रिश्ते में इससे छोटा है? कौन? शिशुपाल। साला लगता है इनका, उसके साथ विवाह करेंगे। भीष्म ने कहा ये तो गलत है, बैर प्रीत विवाह बराबर वाले में करो तो ठीक है, तुम ये तो कुछ देख नहीं रहे हो। उसने कहा पिताजी खबरदार, जो हम चाहेंगे वही होगा। और शिशुपाल बड़े प्रसन्न कि हमारे बहनों हमसे बहुत प्रसन्न है, तो अपनी बहन की शादी हमारे साथ करने को तैयार। बारात की तैयारी होने लगी। इधर रुक्मिणी मैया जो थी बड़ी परेशान। जन्म से जब से यादगार हुई तब से भगवान को ही सपने में देखती है, भगवान को ही अपना प्रभु मान लिया। रुक्मिणी मैया अपनी भाभी के पास गई और कहने लगी भाभी इसका कोई निदान नहीं है, तो कब भगवान से ही प्रार्थना करो, वही तुमको पार कर सकते हैं। और महाराज श्री कहते हैं जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है भगवान किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेज देता है। एक संत को भेज दिया। और संतों का आप जानते हो काम क्या है? संत का काम है भगवंत की गोद में डाल देने। चाहे जौन सी कथा लें, हनुमान जी कौन थे? जय हनुमंत संत हितकारी। हनुमान जी संत थे। लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, मेघनाथ ने उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा पाए। हनुमान जी ने उठाया और कहाँ लाए? राम जी की गोद में डाला था। नारद जी कौन? संत। ज्ञान वैराग्य को कहाँ ले गए? भगवंत की गोद में। इतना ही हम में और महात्माओं में अंतर है। महात्मा लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं और हमारा आपका शरीर छीन लिया जाता है, यही अंतर है और कुछ नहीं। देखो तैयारी जाने की बन रही सिंगी रामपुर, अब योजना में अंदर घुसने की बना रहे हैं, कितनों अंदर घुस जाए, बाहर नहीं निकलना चाहते। यही तो संत और हमें अंतर है। एक महात्मा जी ट्रेन के एसी डिब्बे में बैठे, बहुत सारा सामान। संत और गृहस्थ में अंतर कितना है आप जानना। और एक स्टेशन निकली, दूसरी स्टेशन पर एक सेठ जी सामने वाली सीट पे बैठे। अच्छा हम आप इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए हो कि अपने ज्ञान के आगे हम फिर किसी की मानते नहीं। इतना मौका मिल जाए फिर देखो कैसे बोलते, जा लगे इनसे बड़ा कोई ज्ञानी रहा ही नहीं इस दुनिया में। थोड़ी देर तो सेठ जी चुप रहे हो, क्या बोले महात्मा जी से थोड़ी देर के बाद? घोर कलयुग है, घोर कलयुग। ऐसे भी कई महात्मा होते हैं। अरे महात्मा अगर थे तो इन्हें एसी डिब्बे में बैठने की क्या जरूरत है? अरे बैठते साधारण कमरे में बैठ जाते। और इतने सामान की क्या जरूरत? घोर कलयुग आ गया। अब इनमें और हम में अंतर ही क्या रह गया? बस कपड़े का तो अंतर रह गया। इतनी बातें बोले महात्मा जी सब चुपचाप सहे। क्यों? कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। सब कोई नहीं सह सकता कुटिल वचन। अगर गांव में दाढ़ी वाले महात्मा आ जाए तो कुछ कहीं कहीं गांव में लड़के ऐसे होते हैं, वो देखो उनसे कैसे कैसे वचन कहते हैं। हष्ट पुष्ट हो, कपड़े पीले कर लिए, भीख मांगने लगे। अरे जाओ भाई प्राइवेट नौकरी करो, ऐसे ही तो बोलते हो। लेकिन महात्मा लोग कुछ नहीं कहते। क्यों? जो संत होगा वो आपसे बुरा नहीं बोलेगा। कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। जिसके जीवन में वैराग्य आ जाता है उसे फिर दुनियादारी की चिंता नहीं रहती। सेठ जी कहते रहे 10-15 मिनट तक भाषण देते रहे। अंत में महात्मा जी ने हाथ जोड़े, अब कहा तुमने तो आज हमारी आंखें खोल दी, अब हमें याद रहेगा। इतनी बात जैसे ही सुनी सेठ जी प्रसन्न, कहा हमारी बात तो सही फिट हो गई। अब दोनों लोगों में मित्रता हो गई। आगे चल के एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी।
और जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो महात्मा जी ने कहा चलो पानी पी लें। सेठ जी को उतारा, पानी पीने में वहीं बैठ गए प्लेटफार्म पर। वार्तालाप होने लगी। 10-15 मिनट के बाद ट्रेन ने हॉर्न मारा चलने के लिए। सेठ जी उठे, कहा चलो चलो गाड़ी जा रही। अरे महात्मा जी ने कहा बैठो, ये तो प्लेटफार्म है, एक आएगी दूसरी, फिर एक जाएगी दूसरी आएगी, बैठे रहो। सेठ जी कहने लगे अरे सामान रखा है। महात्मा जी ने कहा तुम्हें तो कहा था जितना सामान तुम्हारा रखा है उतना ही हमारा रखा है, तो जब हमें चिंता नहीं है तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। हम सेठ जी चुपचाप थोड़ी देर तो बैठे रहे। थोड़ी देर बाद फिर उठे, कहा चलो महाराज गाड़ी जा रही। अरे कहा बैठे रहो, जितना हमें अंतर उतने तुम्हें अंतर है, कपड़े का तो अंतर नहीं, क्या बैठे रहो, गाड़ी एक जाएगी दूसरी आएगी। सेठ जी भागने लगे। महात्मा जी ने कहा नहीं जाने देंगे। कहा क्यों नहीं जाने दोगे? कहा पहले अंतर बताओ। कहा अंतर है। क्या अंतर है? कहा अंतर इतना ही है कि संत पुरुष एक क्षण में सांसारिक चीजें छोड़ देते हैं और गृहस्थ लोग कभी भी सांसारिक चीजों का त्याग नहीं कर पाते। इतना ही तो है। संत का काम है भगवंत की गोद में डाल देना। रुक्मिणी मैया ने पत्रिका लिखी और महात्मा जी से कहा ये पत्रिका मेरी द्वारिकापुरी में दे देना। संत चल दिए, द्वारिकापुरी में गए। प्रभु को वो पत्रिका दी। भगवान ने पत्रिका देखी, आंखों में आंसू आ गए। और पत्रिका में आप जानते हो कितनी करुण बातें लिखी थी। अगर आप निश्चित समय पर नहीं आए तो फिर आप हमको जिंदा नहीं देख पाएंगे। रोते हुए वो रुक्मिणी मैया कहती है प्रभु कि दिलदार यार प्यारे, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। सुलझा मन
पत्रिका लिखी और भगवान ने उल्टी तरफ लिख दिया कि चिंता मत करो हम आएंगे। अब देखो कितने बढ़िया बात और कितना सुंदर संकेत। महाराष्ट्र में 3 प्रकार के संत हुए, मैंने आपको आज कथा में बताया था। कौन कौन? एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह भगत। कथा सबने नरसिंह भगत की सुनी। जीवन में क्या पैसा था उनके पास? नहीं था, लेकिन उनको चिंता नहीं थी कि भगवान मेरी जरूर गाड़ी पार करेगा। और एक बात आता है, भाव मन की भाव दशा है। ये आप ना सोचे कि भाव हम जबरदस्ती बना लेंगे। जबरदस्ती भाव नहीं आएगा। भाव कब आएगा? सोई जानो जाए दे जनाई। भगवान जिस पर कृपा करेंगे तभी भाव प्रकट होगा। और जिस दिन भाव आपके जीवन में प्रकट हो गया, बदलो बैठे का है। बोले गोविंद भगवान की। तो जीवन में भाव बनाइए। देखो रुक्मिणी मैया ने भाव कैसा बनाया? संबंध कैसे? भगवान को पति रूप में माना। देखो कितनी बढ़िया बात। मैंने आपको बताया भगवान भक्ति के कारण सब कुछ बनने को तैयार हैं। एक ऐसे भगवान ही होते हैं। इनसे जौन सा संबंध बनाओ, पिता का, भाई का, माता का, गुरु का, चेले का, जो संबंध बनाए सब बनने को तैयार। पर जीवन में भाव आए, ऐसे नहीं निकल पाओगे। अरे उधर लाइट है, आप उधर से मत आओ, रोक दिया करना इन्हें। जीवन में भाव बनाइए। भाव वाले भक्त पर भगवान का विभार है। अब भाव है जिसके मन में तो भव से बेड़ा पार है। भाव बनाइए। भाव लाना पड़ेगा। अब भाव कब आएगा? जब राधे राधे बोलोगे तब बनेगा भाव। राधे राधे बोलना पड़ेगा तभी जीवन में भाव प्रकट होगा। तब तक भाव बनने वाला नहीं। अरे हमारी आपकी तो बात छोड़ो। एक भगवान के भक्त हुए थे जिनका नाम था रसखान। आपको थोड़ी देर कथा यहाँ पर रोक ले। रसखान जी, आप क्या जानते हैं? रसखान जी ने कन्हैया जी के पद लिखे तो वो जीवन से भगवान के भक्त थे ना, जाति से मुसलमान रसखान। लेकिन देखो भाव कैसे बन गया। शुरुआत में ये भगवान को नहीं जानते थे, ये मुंशी का काम करते थे। एक सेठ के यहाँ मुंशी का काम। अब आप देखें जब भी जाते थे तो रसखान जी डेली एक पान वाले की दुकान से पान खा के जाते थे। अब देखो भाव कहां से बन गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन उस दुकानदार ने अपनी दुकान पुतवाई, जिसने पेंटिंग करवाते हैं, पेंटिंग कराई। और ब्रज की बात तो कन्हैया जी के बाल रूप का चित्र उसी दुकान पर बनवा दिया। बड़े सम्मोहक मनमोहन लग रहे माँ के बिहारी। और रसखान जी सवेरे ही सवेरे पहुंच जाते थे दुकान पर। पहुंचे और कहा एक पान बनाओ। वो पान बनाने लगा। तब तक रसखान की दृष्टि वो कन्हैया जी की जो फोटो थी उस पर पड़ गई। रसखान जी ने फोटो देखी और उस दुकानदार से कहा कितने सुंदर बालक है। भगवान नहीं है ना, कितना सुंदर बालक है। अब इसके माता पिता कैसे हैं? इतने कोमल कोमल इसके पैर हैं और इसके पैरों में जूती भी नहीं पहनाई। इसके पैरों में जूती भी नहीं पहनाई। दुकानदार सवेरे सवेरे का समय था, उसने कहा कौन खोपड़ी इनसे मारे। उसने कहा तुम्हें इतनी शौक है जूतियों की तो तुम खुद लाके काहे नहीं पहना देते हो। रसखान जी से कहा। रसखान चले गए। दूसरे दिन छोटी छोटी जूतियां लेकर दुकानदार के पास आए। पान बनवाया, पान खाया और कहा
ये दोनों जूतियां इस बालक को पहनानी है, बताओ बालक कहाँ मिलेगा। अब दुकानदार सवेरे सवेरे दिमाग खराब, बोहनी के समय खोपड़ी खराब करने आ गए। दुकानदार ने कहा वृंदावन जाओ, अब वहीं मिल जाएंगे तुमको, जाओ चले जाओ। देखो आज भाव बन गया। अब भाव कौन सा बना? बेटे वाला भाव, बेटे वाला भाव। रसखान जी चले और सबसे पूछते जा रहे, ये बताओ ये श्याम जो है ये कहाँ मिलेगा, श्याम कहाँ मिलेगा। अब लोग समझ ही नहीं पा रहे श्याम किस श्याम की बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा यहाँ 2 घर छोड़ के तीसरे घर में किसी न किसी लड़के का नाम श्याम है। किस श्याम को ढूंढ रहे हो, किस श्याम को? रसकान जी फिर आगे बढ़ गए और रसकान जी अब रोने लगे और जूतियां अपने सर पर रख लगे और रोते हुए आज भाव बन गया। भगवान को एक छोटे से बालक के रूप में जान रहे और रोते हुए चले जा रहे और वृंदावन की गलियों में सबसे एक ही बात पूछते जा रहे। कौन सी? कि बताओ अरे कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब करते क्या है? ओ चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। तो सभी लोग बोलेंगे क्या? कि बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। कहाँ पर मिलेगा? चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ लगे कैसा दिखता है? तो रसखान जी पता बताने लगे कि कैसा दिखता है। वो नन्हा सा बालक है, पहनता मोर मुकुट है। वो नन्हा बाल घुंघराले उसके सांवली उसके गजरारे, नैन उसके गजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, हाथ पे जनिया पहने बड़े दिलकश नजारे, हाथ पे घायल कर देती है उसकी,
तुम्हारा नाम रसखान, जाति से मुसलमान हो, और तुम इसके बारे में पूछ रहे हो क्यों? रसखान कहने लगे हमें उनके पैर बड़े सुंदर लगे, हमें ये जो जूतियाँ हैं वो उनको पहनानी है। और लोगों ने कहा तो हम इसका पता बताते हैं ये कहाँ मिलेगा। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, कि वो है पाक बिहारी जिसे तू